नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 17 दिसंबर। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बन सकता है। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि यह पुरस्कार क्या है, इसकी शुरुआत कब से हुई, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो इंदिरा गांधी देखो 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हीं के नाम से 1986 में इनके नाम से पुरस्कार की शुरुआत किया गया, जिसको किसके द्वारा दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया और इसी ट्रस्ट के माध्यम से पुरस्कार दिया जाता है। जिसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी है। इसमें राशि के तौर पर बात करें तो 25 लाख रुपए, साथ में प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार कैसे लोगों को दिया जाता है। तो देखो, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उन महिलाओं या पुरुषों या ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जो समाज सेवा किए हों या निरस्त्रीकरण की हो या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए हो, वैसे लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो बात करें कि 2023 में दिया किनको दिया गया। देखो 2022 में कोविड-19 की जो योद्धा थे, डॉक्टर थे, उनको पुरस्कार दिया गया था। और 2023 में किसको दिया गया, डेनियल बरेम्बोइम को, जो कि पियानो वादक हैं अर्जेंटीना के। दूसरा किसको दिया गया, अली अब्बू अब्बाद को, जो कि फिलिस्तीन में शांति के लिए कार्य किए थे, उनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। हाल ही में नंबर 7 की जर्सी रिटायर किया गया। अब बात करते हैं जो रिटायर किया गया इसका संबंध किससे। तो देखो, इसका संबंध महेंद्र सिंह धोनी से है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ही नंबर 7 की जर्सी पहनते थे। अब बात करते हैं जर्सी रिटायर किसके द्वारा किया गया, तो बीसीसीआई के द्वारा रिटायर किया गया। अब बात करते हैं क्या ये पहली ऐसी जर्सी है जिसको रिटायर किया गया या और भी कोई जर्सी है। तो इसका क्रम कौन सा है, ये दूसरे क्रम का जर्सी है। इसके पहले कौन सी जर्सी रिटायर किया गया था, तो जर्सी नंबर 10 को। तो अब दो जर्सी रिटायर हो गया है, एक तो जर्सी नंबर 7, एक जर्सी नंबर 10, इन दोनों को रिटायर कर दिया। जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी से, जर्सी नंबर 10 किससे संबंधित है, तो सचिन तेंदुलकर से। अब बात करते हैं किसी भी जर्सी को रिटायर क्यों किया जाता है। देखो, रिटायर करने का मतलब है कि उनके सम्मान में यह जाहिर किया जाता है कि इस जर्सी के हकदार कोई दूसरा प्लेयर नहीं है। मतलब आप इतने लेजेंड हैं कि यह जर्सी केवल आप अगर रहेंगे तो आप ही पहन सकते हैं, दूसरा कोई नहीं, इसलिए इसको रिटायर कर दिया जाए। अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी की कोई उपलब्धि के बारे में। तो देखो, महेंद्र सिंह धोनी की वैसे बहुत सारी उपलब्धि है, लेकिन मुख्य उपलब्धि क्या था कि T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, उसके विजेता इनकी कप्तानी में हुआ था। साथ ही में 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसके भी विजेता महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। साथ ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीता गया था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना और परियोजना से लिया हुआ है। देखो, हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, तो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो नई नई घोषणा भी होगा, क्योंकि अभी उनका बैठक चलेगा, तो नए नए जो वादा किए हैं तो पहले ही उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते चलोगे तो आराम से समझ में आएगा। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया, किस राज्य के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया गया, तो जाहिर सी बात है जो वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन राम यादव, जो कि पहली कैबिनेट बैठक में अभी ये घोषणा किया गया। अब बात करते हैं पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस क्या है। देखो, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस एक कॉलेज से संबंधित कुछ है। तो जी हाँ, इसके माध्यम से क्या किया जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिले की एक सरकारी के स्कूल को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। मतलब किसी एक जिले में देखो काफी गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन सभी गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं, केवल एक गवर्नमेंट कॉलेज का पूरी तरह विकास कर दिया जाएगा और उसी को एक्सीलेंस का सेंटर माना जाएगा, उत्कृष्टता का केंद्र, जिससे कि बाद में कभी कुछ किसी भी कॉलेज का विकास किया जाए तो जो एक्सीलेंस का सेंटर है उसी को देखकर उसी के आधार पर दूसरे कॉलेज का विकास किया जाएगा। अब बात करते हैं इसकी घोषणा किया गया। इसके अलावा पहली कैबिनेट बैठक में क्या और कोई घोषणा किया गया, तो जी हाँ, इसके द्वारा एक दूसरा घोषणा किया गया कि धार्मिक स्थान पर लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और तीसरा क्या किया गया कि तेंदू पत्ता संग्रह करने वालों के लिए जो उनकी दर है 4,000 रुपए प्रति बोरा कर दिया गया, मतलब मजदूरी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के मध्य प्रदेश में स्थापना किया गया, इसके पहले कहीं और भी है। तो इसके पहले यूपी में 100 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है, हरियाणा में 10 है, पंजाब में 5, बिहार में 10 और राजस्थान में 10। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने अभियान से लिया हुआ है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अभी हाल ही में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान शुरुआत किया। मानव तस्करी क्या होता है, इंटरपोल क्या है। देखो, इस अभियान के बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया, उसका नाम है ऑपरेशन स्टार मेकर्स। क्या नाम है, ऑपरेशन स्टार मेकर्स। अब इंटरपोल क्या है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन जिसमें पूरे देश के
पुलिस का एक संगठन है। यह क्या करेगा? जो ये अभियान शुरुआत किया गया है, क्या करेगा? इसके माध्यम से मानव तस्करी के अपराधियों को पकड़ना और पीड़ितों को बचाना। मानव तस्करी का मतलब होता है मानव का खरीद फरोख्त करना, साथ ही मानव के अंगों का खरीद फरोख्त करना। तो देखो, इनके जो अपराधी है उसको पकड़ा जाएगा इसके माध्यम से, साथ ही में जो इससे पीड़ित हैं उनको बचाया जाएगा। इसे करेगा कौन? तो इसमें कौन शामिल होगा? तो देखो, ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस का संगठन है, पूरे देश के दुनिया भर के पुलिस का संगठन है। तो इसमें जो शामिल होगा वो दुनिया भर के पुलिस, साथ में दुनिया भर की एजेंसी मिलके इस अपराधियों को पकड़ेंगे, साथ में पीड़ितों को बचाएंगे, जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर को किया गया। अब बात करते हैं इंटरपोल क्या है। देखो, इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में किया गया, जिसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। अभी हाल ही में इसकी बैठक 91वीं बैठक हुई। कहाँ पे हुई? वियना, जिसकी राजधानी ऑस्ट्रिया में है। अगर वही 90वीं बैठक की बात करें तो भारत की नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रैंकिंग से लिया हुआ है। अभी हाल ही में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा ब्लॉक है? तो सबसे पहले समझते हैं कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग क्या है। देखो, एस्पिरेशनल शब्द आपने सुना होगा। एस्पिरेशनल शब्द का मतलब होता है आकांक्षी, मतलब इच्छा रखने वाला। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम मतलब एक ऐसा ब्लॉक जो पिछड़ा हुआ है लेकिन वो आगे विकास करने के लिए इच्छा रखता है। तो इसके माध्यम से वही रिपोर्ट पता चलेगा कि कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो पिछड़ा हुआ है लेकिन वो विकास करने की इच्छा रखता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसने जारी किया? ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यह रिपोर्ट पहली बार जारी हुआ, और ये केवल ब्लॉक के स्तर पे नहीं, जिला के स्तर पे भी जारी हुआ, साथ ही में और भी स्तर पे जारी हुआ, लेकिन हम जिला और ब्लॉक को समझेंगे। तो किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग के द्वारा पहली बार। अब बात करते हैं एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है। तो यह ऐसे ब्लॉक जो पिछड़े हुए हैं लेकिन विकास की इच्छा रखते हैं। तो सबसे ऐसा कौन सा सबसे सिर्फ ब्लॉक है? इसके माध्यम से किया क्या जाएगा? क्योंकि पिछड़े हुए हैं तो इसके माध्यम से कार्य क्या किया जाएगा कि जो पहले नंबर पे मतलब इच्छा रखते हैं विकास करने का, तो उनको 1.5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। साथ में जो दूसरे स्थान पे आएंगे उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। स्थान की बात करें, इस रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे है कौन? तो तिरियानी ब्लॉक, जो कि तेलंगाना राज्य में है। दूसरे नंबर पे कौशाम्बी ब्लॉक, जो कि कौशाम्बी जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में है। साथ ही बात करें कि ये तो एस्पिरेशनल ब्लॉक की हो गया। अगर एस्पिरेशनल जिला की बात किया जाए कि जिला ऐसा कौन है जो सबसे पीछे तो है लेकिन विकास करने की इच्छा रखता है, तो कौन सा है? रायगढ़ उड़ीसा में है। दूसरे पे बात करें सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। अभी हाल ही में सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च किया? देखो, वैसे सोडियम आयन बैटरी तकनीक पहली बार इंडिया में लॉन्च किया गया। इसके पहले हम लोग यूज क्या करते थे? सामान्यतः लिथियम आयन बैटरी, जो कि लिथियम सबसे हल्की धातु है, तो इसका प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं किसने लॉन्च किया और इसके लॉन्च करने से क्या क्या फायदा होगा। तो सोडियम आयन बैटरी तकनीक किसने लॉन्च किया? केपीआईटी टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। अब बात करते हैं क्या है। तो देखो, यह भी एक लिथियम आयन की बैटरी के जैसा ही है, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी का विकल्प है। क्या है ये? यह लिथियम आयन बैटरी का विकल्प है। देखो, कोई विकल्प कब होता है? जब इसके तुलना में इसके ज्यादा फायदा होगा, जब इस जाके इसका स्थान ले लेगा तो इसके कुछ लाभ होगा, जब इसका विकल्प होगा। तो लाभ क्या है? सबसे पहले लाभ इसका है कि लागत 1/4 कम है, मतलब 25% लागत इसकी तुलना में कम है। साथ में इसकी तेज चार्जिंग होगा, स्पीड काफी अच्छा है, इसका जीवन काल इफिशियंसी काफी ज्यादा है और टाइम पीरियड काफी ज्यादा है। साथ में सोडियम आयन अभी तक हम दूसरे देशों आयात करते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपने ही देश में इसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोज हो गया है तो आयात निर्भरता कम किया जाएगा। ठीक है, इन सभी लाभ के माध्यम से अब इसका प्रयोग होगा, इसलिए हमारे एग्जाम से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।